नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष में किन भावों को पैसे से जोड़कर कहा गया है, यानी कि किन भावों का मजबूत होना आपकी कुंडली में दिखाता है कि आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आप पैसे का सुख और उससे संबंधित अमीरी भी ले पाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आमतौर पर जो ज्योतिषियों के मन में एक भ्रांति होती है और वो यही कहते हैं कि दूसरा, पांचवा और नौवां सिर्फ यही भाव पैसे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इन तीनों भावों में बैठे हुए ग्रह अच्छे हों तो आदमी पैसा अच्छा कमा लेता है, या इन तीनों का आपस में एक्सचेंज हुआ हो तो व्यक्ति पैसा अच्छा कमाता है। अब जबकि रियलिटी ये है कि एक चौथा घर अक्सर मिस कर दिया जाता है। वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप उसको ठीक से नहीं समझेंगे आपको पैसा कमाने का सही रास्ता नहीं मिलेगा। और एक चीज और भी समझ लीजिए, जन्म कुंडली का पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव ये त्रिकोण के भाव कहे गए हैं। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर इनको मूल त्रिकोण भी कहा जाता है। पहले भाव से आप अपने आप का आंकलन करते हैं, पांचवे से अपनी संतान का आंकलन करते हैं, संतान धन का आंकलन करते हैं, और नौवें भाव से आपके भाग्य का, आपके पिता पूर्वजों से इसका संबंध जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं धन के बारे में। अक्सर जन्म कुंडली के दूसरे भाव को सभी लोग अक्सर धन का कारक मान लेते हैं। कहते हैं अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव खराब है, पीड़ित है या फिर एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे में कहते हैं कि आदमी धन नहीं कमा पाएगा। जबकि रियलिटी ये होती है कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव या दूसरे भाव का स्वामी एफ्लिक्टेड हो जाए, कमजोर हो जाए, नीच हो जाए, अशुभ स्थिति के अंदर हो जाए, या फिर इस भाव के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाता, व्यक्ति बैंक में पैसा नहीं रख पाता, व्यक्ति पैसा कमाने के मामले में, इकट्ठा करने के मामले में कमजोर हो जाता है। और इस भाव को, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है ना, इसको परिवार का भाव कहा जाता है। आपके धन, आपने जितना भी धन आज तक जिंदगी में इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, ये उसका भाव कहा जाता है। क्योंकि देखो, आदमी धीरे धीरे करके ही अपना परिवार बड़ा करता है। इसीलिए धन आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव बताता है, और यही आपकी वाणी और खान पान का कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको उपाय भी देता चल रहा हूँ, दूसरे भाव को कैसे मजबूत करें। परिवार में कोशिश करिए कि सब लोग साथ मिलकर बैठकर खाना खाएं, अलग अलग तरह का खाना, और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से खाना आना, ये आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को कमजोर करता है और ये आपको पैसा कमाने में दिक्कतें देता है। इसीलिए ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करिए, क्योंकि इस भाव के कारक ना बृहस्पति भी कहे जाते हैं, और बृहस्पति बड़ा परिवार, बड़े धन का स्वामी कहा जाता है। इसीलिए जब तक आप परिवार के साथ, परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, ये भाव अच्छा नहीं होगा। और परिवार में जो खाना पके, जो खाना बनाया जाए, वही सब मिलकर खाएं। ये नहीं कि किसी आदमी का ऑनलाइन ऑर्डर से खाना आ रहा है और कोई बाहर आउटलेट से खाना लेकर के खा रहा है। ये गलती आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को खराब करती है। अब बात कर लेते हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवा भाव आपकी संतान का है। आपकी संतान से क्या सहयोग मिलेगा, आपकी संतान आपको कितना सुख देगी। क्योंकि देखो, चौथे भाव से पांचवा भाव जो होता है वो दूसरा कहा जाता है। यानी कि आपको अपने बच्चों से कितने सुख की प्राप्ति होगी। वो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई आपको आरामदायक कोई चीज खरीदनी है, या आपको कोई प्रॉपर जमीन जायदाद कोई खरीदनी है, तो उसमें आपकी संतान कितना सहयोग करेगी। एक एसेट्स बनाने में आपको संतान का कितना सहयोग मिलेगा, इसके लिए पांचवा भाव बेहद जरूरी होता है। दूसरे भाव और पांचवें भाव का आपस में संबंध हो जाए तो ऐसे में संतान की मदद से व्यक्ति पैसा कमाता है, और संतान को भी पिता के सहयोग से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, काम यानी प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है। इसीलिए पांचवा भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं नौवें भाव के बारे में। नौवां भाव आपके पिता का कहा जाता है, ठीक है। ये आपके भाग्य का कहा जाता है, ये आपके धर्म का कहा जाता है, ये आपके मंदिर का कहा जाता है, ये आपके अनुशासन का कहा जाता है, ये आपके भविष्य को मजबूत करने का काम करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर दूसरे, पांचवें और नौवें भाव का आपस में संबंध हो जाए
तो आप जनरेशन टू जनरेशन अपनी लाइफ में वो काम करते हैं जिससे घर में धन की प्राप्ति होती है। जैसे आपने कई फैमिलीज में देखा होगा कि वो ट्रेडिशनली एक ही तरह का बिजनेस करते हैं या एक ही प्रोफेशन में जाते हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई किसी तरह का एक स्पेसिफिक व्यापार करते हैं, तो उनकी कुंडली आप उठा करके कभी देखेगा, या जो इस तरह का काम करते हैं देखिएगा, उनकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी 5वें में, और कहीं ना कहीं से इस पे बृहस्पति का एस्पेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि बगैर बृहस्पति के कोई भी चीज लंबी और जॉइंट में नहीं चल पाती है। इसीलिए बृहस्पति देव भी जो है ना, वो 9वीं और 12वीं जो द्विस्वभाव राशि है, इसके स्वामी कहे जाते हैं। अब समझ आया, मैंने आपको 2, 5, 9 बता दिया। अब वो मुख्य घर बचता है जो आपको पैसा कमाने में आपके लिए विशेष रास्ते खोलता है। वही भाव अगर आपकी कुंडली का खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, या उसको आप किसी तरह से खराब कर लें, तो आप पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि दूसरे भाव में तो आपका बैंक बैलेंस है, 5वें में आपकी संतान से सुख मिलता है, 9वें में आपको पिता से मिलता है। अब वो भाव है 11वां भाव। यदि आप ये देखना चाहते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके कि वो जीवन में कितना पैसा कमाएगा, कितना एसेट्स कमाएगा, कितना वो अपने माता पिता को सुख देगा, वो आपकी कुंडली में 11वें भाव से देखा जाता है। देखो, चौथा भाव आपके सुख का होता है और चौथे से 8वां भाव आपका 11वां भाव होता है। यानी जब तक आप अपने सुखों का त्याग नहीं करेंगे, आप अपना कंफर्टेबल जोन ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में अपने माता पिता के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए आप कुछ भी अच्छा नहीं बना पाएंगे। यदि आप ठीक से कैलकुलेट करें तो दूसरे भाव से जो 10वां भाव काउंट होता है ना, वो 11वां होता है। यानी हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार के लिए, क्योंकि 10वां भाव कर्तव्य का है, लेकिन दूसरे से 10वां काउंट करेंगे तो 11वां हो गया। यानी कि हर व्यक्ति का वो कर्तव्य बनता है, वो अपने परिवार के लिए, उसके सुख के लिए वो धन की प्राप्ति करे, वो पैसा कमा कर लेकर आए, वो मेहनत करे, और वो माता पिता या अपनी संतान पे डिपेंडेंट होकर के, भविष्य पे डिपेंडेंट होकर के वो पैसे के लिए हाथ पांव मारना बंद ना करे। इसीलिए 11वां भाव आपके, हमारे लिए पैसे के कमाने के रास्ते तय करता है। जिस किसी को भी आपने देखना हो कि ये व्यक्ति पैसा जीवन में कितना कमाएगा और ये कितना अमीर बनेगा, उसकी कुंडली का आप देखिए, दूसरा भाव मजबूत होना चाहिए, 5वां मजबूत होना चाहिए, 9वां मजबूत होना चाहिए और 11वां, और इनका चारों ग्रहों का, चारों भावों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन रिलेट जरूर होना चाहिए। और ये स्थिति अगर लगन में है तो बहुत अच्छी बात है, नवमांश में बन जाए तो और सोने पे सुहागा, और अगर ये दशमांश में बन जाए यानी D10 चार्ट में बन जाए तो आप ये समझिए ये बहुत ही उच्च दर्जे के अमीर बनने के योग कहे गए हैं। यदि किसी की कुंडली के अंदर ये चेक करना हो कि ये गरीब रहेगा या कम अमीर बनेगा, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे? देखिए, उसकी कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित होगा, 5वां भाव पीड़ित होगा, 9वां भाव पीड़ित होगा और सिर्फ 11वां भाव अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ अपने लिए पैसे के पीछे भागता है, और पैसे के पीछे भाग भाग करके वो अपना परिवार भी छोड़ देता है, वो अपना बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाता और धर्म कर्म को भी भूल जाता है। उसके लिए सिर्फ लाइफ का एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर रह जाता है, पैसा कमाना। इसीलिए 11वां भाव भी अगर सिर्फ मजबूत हो जाए तो व्यक्ति का परिवार छूटता है, संतान छूटता है, और वो नीति यानी कि प्लानिंग का ठीक से पालन नहीं कर पाता। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि 10वें भाव को फिर कहाँ वैल्यू दी जाए। 10वां भाव आपके कर्म का कहा गया है, लेकिन कर्म से आप कितना कमाएंगे ये आपका 11वां भाव यानी आपका लाभ का भाव कहा जाता है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में 10वां भाव मजबूत हो लेकिन 11वां भाव कमजोर हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी कंपनी के अंदर वो अच्छे पद पे काम करें लेकिन वहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलेगा। या जिन लोगों की कुंडली के अंदर 10वां भाव कमजोर हो जाए, 11वां अच्छा हो जाए, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है किसी कंपनी के अंदर छोटा मोटा एम्प्लॉय होगा या बहुत बड़ा एम्प्लॉय ना बन पाए, लेकिन उसके पैसे कमाने का तरीका या पैसा कमाने का जो सोर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से आप इसको सर्वाष्टक वर्ग में चेक करिए। सर्वाष्टक वर्ग इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा।
और सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर मैंने शुक्र से संबंधित वीडियो जो बना करके डाली है, आप उसको जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और वो वीडियो ऐसी है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं इससे संबंधित है, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है। और बाकी मैं सर्वाष्टक वर्ग पे एक दिन आपको और डिटेल वीडियो बना करके दूंगा। और अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट के लिए। अब करियर के चुनाव में 11वें भाव का रोल किस प्रकार से तय होगा? देखो, आप ये चेक करिए 11वें भाव का स्वामी कौन है। 11वें भाव का स्वामी यदि बुध हो जाता है तो ऐसे में आपको, बुध का काम क्या हो गया, बुध की 2 राशियां हैं। अगर छठी राशि आती तो जॉब या किसी प्रकार की सर्विस, और अगर बुध की मिथुन राशि आ जाती है तो आप किसी प्रकार की कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार की कंसल्टिंग या किसी प्रकार से संबंधित आप जो भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगे या प्रेफरेंसेस होंगे, आप उनसे पैसा कमाते हैं। अगर शुक्र का दूसरी राशि का संबंध आ जाए तो खान पान और फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा। और अगर 7वीं राशि आ जाए तो किसी प्रकार की लीगल या फिर फैशन से संबंधित आप पैसा कमाते हैं। बस ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जो भी आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव का स्वामी हो, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, वो अशुभ नहीं होना चाहिए, वो नीच नहीं होना चाहिए। और वो नवमांश में भी अगर मजबूत स्थिति में होगा तो अच्छा, और दशमांश में हो गया तो और अच्छा। लेकिन अगर अदर डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो जैसे जैसे कमज़ोर होता जाएगा, वैसे वैसे उसके रिजल्ट कमज़ोर होते जाते हैं। यदि कुंडली का 11वां भाव कमजोर हो, खराब हो, उसका स्वामी पीड़ित हो जाए, उसमें नीच गिरा करके बैठ जाए या एफ्लिक्शन में किसी तरह से हो जाए, तो भी क्या कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है? जी हाँ, इसका बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, आप जनता की भलाई के काम करते हैं, आप समाज के काम आने वाले काम करते हैं, आप पर्सनल इंटरेस्ट जो बेनिफिट का होता है उसको त्याग करके आप सिर्फ समाज और दुनिया के कल्याण के बारे में आप सोचते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस परम पिता परमात्मा को, उस चेतना शक्ति को भी आपके जीवन में बड़े बदलाव देने पड़ेंगे। इसीलिए आपकी मेहनत यानी लगन, लगनेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन, लगनेश मजबूत हो जाए और तीसरे भाव का स्वामी अच्छा हो जाए, तो आप यकीन मानिए आप अपनी मेहनत से अपनी जन्म कुंडली के 11वें भाव के फल को भी बहुत हद तक बदल पाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पैसा कमाने का रास्ता समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।